अनुग्रहकारी, दयालु और प्रेमी परमेश्वर के नाम से आप सबों को जय मसीह की। और आज के दिन फिर से परमेश्वर ने इस अवसर को प्रदान किया, इस मौके को प्रदान किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को। और मैं जुआ मिनिस्ट्री यूके के टीम के चेयरमैन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें चुना है, यह अवसर को दिया है जुआ मिनिस्ट्री यूके के पेज में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। तो आज हम सब वचन में जाने से पहले, वचन में जाके परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखने से पहले, चलिए मेरे साथ आप सब 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ एक खुदा बाप तेरे चरणों पे आते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। खुदा बाप, एक दिन से हमें और एक दिन से नवाजा है कि हम तेरी बातों को और सीख सके पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आज के दिन जो पिता परमेश्वर जो आपने टॉपिक को दिया है पिता परमेश्वर, परमेश्वर के मार्गों में से भटक जाना। यस लॉर्ड, टू स्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ गॉड। हाँ खुदा बाप, जो लोग प्रभु जी तेरी आज्ञाओं को मान के पिता परमेश्वर चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रभु जी तेरी आज्ञाओं को टाल के चलने वाले और तेरे चितौनियों को टाल के चलने वाले पिता परमेश्वर, तेरे मार्ग से भटक के जाने वाले पिता परमेश्वर, हम सब मनुष्य पिता परमेश्वर। इसलिए आज का इस टॉपिक को आपके हाथों में समर्पण करता हूं पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे या बेटियां हैं पिता परमेश्वर जो भटक गए खुदा बाप, उन्हें मैं आपके हाथों में वापस मांगता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जो लोग पश्चाताप करके मेरी ओर फिर लेंगे, मेरी ओर लौट आएंगे, मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा और एक नया जीवन दूंगा उन्हें। यस लॉर्ड, मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूं आज के टॉपिक को पिता परमेश्वर। हम सब इस पृथ्वी में भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर। हम दृढ़ता के साथ, निश्चित के साथ पिता परमेश्वर, विश्वास के साथ प्रभु जी तेरे कलाम को थाम के तेरे पीछे चलने वाले होने पाए। आज के दिन, आज के समय को, जो मिनिस्ट्री पेज को पिता परमेश्वर, उनके टीम को, हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब को, उनके परिवार को, जितने भी प्रभु जी दास दासियां, एवेंजलिस्ट, पास्टर, रेवरेंड, बिशप है खुदा बाप, उन सारे लोगों को तेरे पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं। और जितने लोग प्रभु जी इस समय ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु जी जुड़ के वो सुनेंगे खुदा बाप, वो आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। और जितने लोग आने वाले समय में सुनेंगे पिता परमेश्वर, वो लोग तो प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। इसी दुआ के साथ पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं। आज जो कुछ बोया जाए पिता परमेश्वर, ये मेरी ओर से नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, आपकी बुद्धि के अनुसार पिता परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करे एक एक वचन को प्रभु जी बांटने के लिए। सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देते हुए इस दुआ को आपके नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करे पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। बड़ा ही आनंद आज महसूस हो रहा है और बड़ा हूं मैं आनंदित हूं। मुझे नहीं पता आप लोग कितने आनंदित हो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। प्रभु में हम सब आनंदित रहना सीखें। और आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर के मार्गों से भटक जाना, परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक जाना, टू स्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ द वे ऑफ गॉड। ये जो है, हम परमेश्वर के मार्ग से क्या होते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, भटक जाते हैं। जब हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं पिता, तब हमारे जीवन में बहुत से मुसीबतें आती है, हमारे जीवन में ताड़नाएं आती है, हमारे जीवन में परेशानियां आती है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम जानेंगे, क्योंकि बाइबल में ऐसा कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मनुष्य जो है वो भटकता नहीं है करके। मनुष्य जरूर भटकता है। इस पृथ्वी में अगर मनुष्य बने हैं तो जरूर भटकता है, लेकिन भटकने के बाद अगर वो वापस लौट के आ जाता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो ये बहुत ही आनंद का विषय उस स्वर्ग में। सारे लोग स्वर्ग में खुशियां मनाते, सारे स्वर्गदूत खुशियां मनाते, परमेश्वर आनंदित होते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि बाइबल में जितने भी अगर हम देखेंगे बाइबल में, कि बाइबल में परमेश्वर के मार्ग से भटक जाना, उसकी आज्ञाओं, उसकी चेतावनियों से क्या हो जाना, दूर हो जाना, फिर पश्चाताप करना,
फिर उसके बाद लौट के आना। ये आप देखेंगे कि भटक जाना, पश्चाताप करना, परमेश्वर की जो चेतावनियां दिया है, जितने भी चेतावनियां हैं वो सारी चेतावनी को क्या करते हैं, लोग आज्ञाओं को उल्लंघन किए। अगर हम इसे देखना चाहेंगे, ये संपूर्ण बाइबल में आप देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति से, ये ऐसा नहीं कि आज ही मनुष्य भटक रहा है। उत्पत्ति अध्याय 1 से लेके प्रकाशित वाक्य तक हम देख सकते हैं भटकने के बारे में क्या वचन हमें कहता है, क्या हमें वचन सिखाता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसी उत्पत्ति में जिसे परमेश्वर ने रचा था आदम और हव्वा को, वो लोग भी भटक गए थे, परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक गए थे, परमेश्वर के वचन पे संदेह को किया उन्होंने। क्योंकि जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन का जब संदेह आ जाता है ना मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि ये होगा कि नहीं, ये ऐसा होगा कि नहीं, हम जब संदेह लेके आते परमेश्वर के वचन पे, यानी वचन यानी परमेश्वर के ऊपर हम संदेह, एक मनुष्य पे संदेह लाना अलग बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं एक मनुष्य हूं, मेरी बातों पे विश्वास ना करे, लेकिन परमेश्वर की वचन पे, परमेश्वर की बातों पे संपूर्ण मन से विश्वास करे। इसी दुआ के साथ मैं अपने आप को वचन में आपको लेके जाता हूं। हम पढ़ेंगे भजन संगीता अध्याय 119 का 176 पद में, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटकता हूं, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितनी सुंदर बात है। यहाँ पे दाऊद राजा जब भटक गया था, वो भटकने के बाद दाऊद राजा ने भी इन बातों को कहा, मैं खोई, यहाँ पे परमेश्वर से बातें हो रही थी। जब परमेश्वर के साथ दाऊद राजा ने अपने जीवन का जितनी भी अपनी जो गलतियां जो उन्होंने किया था, उन्होंने तो एक राजा के रूप में राज्य किया। परमेश्वर ने एक भेड़ चरवाहों को जो है परमेश्वर ने कहा क्या बना दिया था मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, राजा बना दिया था। राजा बनने के बाद उसके अंदर में जो छल कपट आया, वह विचार उत्पन्न हुआ देखने के कारण, उसके बाद सेनापति को बेच के उसने मरवा दिया, हत्या कर दिया। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब भटक जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत से मुसीबतें आ जाती हैं, बहुत से तकलीफें आ जाती है, संकट आ जाता है। क्योंकि जब कभी भी अगर हम देखेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो वचन हमें यही बातों को सिखाता है। क्योंकि परमेश्वर के साथ जब रहेंगे तो हम आज्ञाकारिता के साथ चलेंगे। अगर परमेश्वर से आज्ञाकारिता से चलने के बाद भी, क्योंकि कई बार, क्योंकि दाऊद राजा भी परमेश्वर के साथ चलता था लेकिन वो भी भटक गया। अगर जब हम भटकते हैं तो क्या होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप में गिरते हैं। पाप में गिरने के बाद हमारे जीवन में क्या आता है, संकट आता है। जब हम भटक जाते हैं मतलब पाप में गिरते हैं, पाप में गिरने से हमारे जीवन में क्या आता है, संकट आ जाता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब संकट आता है, मुसीबतें आते, चारों ओर से गिर जाते, फंस जाते, तो हम फिर क्या करते हैं, वापस परमेश्वर को पुकारते हैं। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो उसके बाद हमारे जीवन में क्या आता है, उद्धार आता है। आज ऐसे कई हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, उद्धार पाने के बाद भी फिर से हम क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उसी जगह भटक जाते हैं, उसी संसार में भटक जाते हैं। चलिए मैं आपको उत्पत्ति से निकाल देखते हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 में वचन क्या कहता है। मेरे साथ अगर कोई बैठे हैं, जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं और आने वाले समय पे जुड़ेंगे, तो अपने साथ एक पेन और डायरी लेके बैठे ताकि वचन को नोट कर सके। आप सिर्फ पद को नोट कर लीजिएगा, बाद में पढ़िएगा। मैं भी एक सिंपल से थोड़ी थोड़ी वचन को बताऊंगा और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 में परमेश्वर की आज्ञा से भटक जाना है ना। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 का अध्याय 16 और 17 आयत में वचन हमसे इस प्रकार बातें करता है, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। और उसके बाद क्या किया मेरे प्रिय भाई और बहन, उन्होंने खा लिया। कैसे खाया, तुरंत नहीं खाया, उन्हें परमेश्वर ने दे के रखा था। उसके बाद यहाँ उत्पत्ति 3 के 1 से अगर हम 6 तक में पढ़ेंगे तो ये उत्पत्ति 1 से 6 तक में पूरा उस बारे में वर्णन है, कैसे सर्प ने आके भरमाया। सर्प ने हव्वा को परमेश्वर के वचन पर संदेह कराया, है ना, और आदम तथा हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों,
है ना। तो आदम और हव्वा ने क्या कर दिया, संदेह किया परमेश्वर की बातों पे, और जब सर्प ने आके बहकाया तो वो क्या हो गया, बहक गए और परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल दिया, और वो क्या हुए, पाप में गिर गए, डर गए, संकट में फंस गए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। उसी प्रकार पाप के बाद मनुष्य छिपने लगे। जब हमारे जीवन में पाप आता है ना, कोई गलती हम करते, क्या होता है, छिपने लगते हैं, हम छुप जाते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, वैसे ही जब परमेश्वर उनके सामने आए तो वो लोग छुपने लग गए। आगे हम निर्गमन में देखेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिएगा अध्याय निर्गमन 32 का 1 और 1 से 8 में, है ना। 1 से 8 में अगर हम पढ़ेंगे, इसराइल ने मूसा की अनुपस्थिति में, है ना, इसराइल ने मूसा की अनुपस्थिति में क्या किया, सोने का बछड़ा बनाया और परमेश्वर से दूर हो गया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मूसा जो है उस पहाड़ में जब गया था परमेश्वर से बातें करने के लिए, जब हम इसी में आगे देखेंगे, जबकि उनको परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, है ना, तो किसी दूसरे देवता को दंडवत ना करना। निर्गमन 20 में हम देखते हैं पहली आज्ञा परमेश्वर की, है ना, तू किसी दूसरे देवता को दंडवत ना करना। ये वचन में लिखा हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों। इसराइल ने मूसा की अनुपस्थिति में सोने का बछड़ा बनाया और परमेश्वर के क्या हुआ, परमेश्वर से दूर हो गया मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब हम अपनी इच्छा के अनुसार संदेह करके, क्योंकि उन्होंने भी संदेह कर लिया था कि मूसा पहाड़ में से आया नहीं, पता नहीं अब तक जिंदा है कि नहीं, उनके जीवन में संदेह आ गया और उन्होंने, उनको समझ में नहीं आया कि कोई हमारा चरवा नहीं है, हमको कोई लेके चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम सब किसकी ओर ताक रहे थे, मूसा की ओर ताक रहे थे। लोग जो थे मूसा की ओर ताक रहे थे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो परमेश्वर की ओर ताक नहीं रहे थे। अगर वो परमेश्वर की ओर ताकते, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलते, तो वो क्या करते, सोने की मूर्ति को नहीं बनाते, सोने का गाय का बछड़े को नहीं बनाते। आज भी हम सब वैसे ही है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमारे जीवन में बार बार हम संदेह करते हैं परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे, और परमेश्वर की चेतावनी से हम क्या करते हैं, उसके चेतावनी से हम डरते नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। सावधान, हमें सावधान रहने की बहुत जरूरत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, लोग उस मार्ग से शीघ्र ही फिर गए जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दी थी। 32 का 7 से 8 में लिखा हुआ है। इसलिए जब कभी भी हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं में चलता है आदमी, एक जोश, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है, ना तुम ठंडे हो, ना तुम गर्म हो, ना तुम ठंडे हो, तुम तो कुनकुने हो। तो ना हम गर्म है ना ठंडे मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसमें भी हम जाएंगे वचन में जो लिखा हुआ। आगे हम निकालेंगे लय व्यवस्था, मेरे साथ निकाल लीजिए। लय व्यवस्था में लिखा हुआ है 26 के अध्याय 14 से 16 में हम देखेंगे, यदि लोग परमेश्वर की ना सुने और उसकी आज्ञाओं को तुच्छ जाने तो उसके परिणाम होते मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी चेतावनियों को जब हम तुच्छ जानने लगते हैं ना, उसका एक परिणाम मिलता है। अगर हम लौट के आते हैं तो उसका भी परिणाम है, और उसकी आज्ञाओं को तुच्छ जान के हम अगर उसी भटक जाते हैं मार्ग में, किसी भी प्रकार के गलत पाप के संगति में जब हम भटक जाते हैं, तो हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमारी गलती की सजा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशज को तक मिलता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए आप सबों से निवेदन है, आज वचन में हम जो बैठे हैं वचन के जो अध्याय के अध्ययन के लिए, इस वचन में आज परमेश्वर से मांगे कि जिस प्रकार दाऊद राजा यहाँ पे कह रहे हैं, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। आज हमें भी आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें भी आवश्यकता है ये कि हम भी परमेश्वर से बोले, क्योंकि आज भी हम सब जो है भटके हुए लोग हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज भी हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को नहीं मानते, हम परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं मानते, परमेश्वर की जो इच्छा है उसे हम जानने की कोशिश नहीं करते। हम क्या आते, परमेश्वर के साथ हम क्या कर लेते हैं, एक समझौता कर लेते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब हम परमेश्वर के साथ समझौता कर लेते हैं ना, तो वही समझौता हुआ था आदम हव्वा से, और आज के दिन तक चले आ रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। समझौता करने के बाद हमारे जीवन में गिरावटें आ जाती हैं।
समझौता का मतलब ये होता है परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानने के बाद, उसके चेतावनियों को जानने के बाद भी हम एक समझौता का मतलब होता है, हाँ प्रभु तो है, चलो प्रभु माफ कर देगा, चलो आज नहीं हम कल करते हैं, चलो आज थोड़ा से कर लेते हैं, आज थोड़ी गलती कर लेते हैं। हम परमेश्वर के ग्रेस को नहीं जानते मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम नहीं जानते। जो आज हम गलती करते हैं, सोचते हैं आज गलती कर रहे हैं, कल गलती कर रहे हैं, एक और दिन, एक और दिन, एक और दिन, बड़े इसका दुष्परिणाम होगा। इस परिणाम को भुगतना होगा हमें। आज जो भटके हुए लोग हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में बहुत सारे लोग जो है भटक गए हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं से भटक गए हैं, परमेश्वर का खौफ नहीं है, परमेश्वर के कलाम का खौफ नहीं है उनके जीवन में। परमेश्वर के कलाम पे संदेह को लेके आते हैं। संदेह को लेके आना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब दुख संकट तकलीफ आता है तो लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, वो फिरने लगते हैं यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। मैं इस घटने को और बताऊंगा, आप लोगों के साथ आगे में हम निकालेंगे। गिनती अध्याय 14:9 में कहता है, यहोशू और कालेब ने कहा कि परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह ना कर, है ना। उसी में 15 के आयत 39 में हम देखेंगे, परमेश्वर ने अपने लोगों को चेताया कि वे अपने मन और आंखों के पीछे चलकर भटक ना जाए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोग जो होता है किससे भटकते हैं हम, अपने आंखों की अभिलाषा से और हमारी मन की इच्छा से। मन जो है बहुत ही लुभाने वाला चीज है। जब आंख देखता है तो हमारा मन क्या होता है, विचलित हो जाता है। ये बहुत ही विडंबना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज मसीह समाज में, आज हम प्रभु को जानने के बाद भी हम उसी अभिलाषाओं में लगे हुए हैं, उसी धन दौलत संपत्ति व विचार में फंसे हुए हैं। बड़ी दुख की बात है। और जो पेज मिनिस्ट्री में जितने सारे लोग, हम लोग जो जुड़ते भी हैं, मैं पहले भी कहा था कि जितने लोग इसमें वचन को बोलते हैं, अगर वही लोग सब जुड़ जाए तो हम सब लोग जो है कम से कम परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि वचन कहता है जहां मैं हजारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से एकत्रित होंगे तो मैं क्या होऊंगा, वहां पे उपस्थित होऊंगा। आज हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं। हाँ, समय आज नहीं है हमारे पास, सब कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं बिजी। घर ही में, परिवार में सारे लोग रहते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए जुड़ना नहीं चाहता है कोई। सब अपने लिए जुड़ना चाहते हैं। चलो आज मैं मैसेज दे रहा तो मैं अपना मैसेज दिया और क्या दूसरे का जुड़ना है। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हर लोगों से अलग अलग बातें को करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबका दर्शन अलग होता है। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलता है, आज जिस वचन के बारे में मैं बता रहा हूं, जो दर्शन और जो विजन परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, यही विजन किसी और को दिखाएगा, उनको अलग दर्शन की ओर से देगा। बाइबल वही है मेरे प्रिय भाई और बहनों। बाइबल जो उस समय से जो चली आ रही है वही है। उस वचन को प्रचार करने वाले 2026 साल से पहले से जो प्रचार कर रहे हैं, कई तरीके से उस बातों को प्रकाशन मिलता है। परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का जब उस वचन का प्रकाशन मिलता है तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबका प्रकाशन अलग अलग होता है। लेकिन हम क्या करते, अरे हम तो बहुत सियाने हैं, हम तो बहुत समझदार हैं। हमारे जीवन में ऐसे आता है, हम बहुत समझदार हैं। इसी वजह से जब हम बहुत समझदार हैं, ये सोच लेते हैं, तो हमारे जीवन में मुसीबतें आती है। हर किसी का, हर पास्टरों का, हर दास दासियों का वचन को सुनिए। अगर आपके पास समय है तो जरूर जुड़िए और सुनिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। वचन से हटिए नहीं, क्योंकि वचन जो है कब आपका जीवन को बदल देगा, कब आपका किसी के वचन से आपको सीखने मिलेगा। आप जब किसी के वचन को सीखते, मैं भी आज वचन को देखता हूँ, किसी के वचन अच्छा लगता है, उनके दर्शन और उनके प्रकाशन के अनुसार जब वचन मिलता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस वचन को हम क्या कर सकते हैं, परोस सकते हैं लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में मध्य में परोस सकते हैं। क्योंकि जो पवित्रताई से चलता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलता है, वो परमेश्वर में आशीषित होता है। हाँ, मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ
यूनुस गिल जी को, पास्टर हमारे मोसेस जोस्पिन को, और हमारे टीम तो है ही है, हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब है, सारे लोगों को हम धन्यवाद देते जो जुड़े हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि अंत तक जुड़े, ज़्यादा समय नहीं लोग, 1 घंटे का मैसेज होता है, ऐसे 20 मिनट बीत चुका है और इस बातों में अपन आगे जाएंगे। यहाँ पे गिनती में देखेंगे आगे में 15 के 30 परमेश्वर ने अपने लोगों को चेताया कि वे अपने मन और आंखों के पीछे चलकर क्या हो जाते, भटक ना जाए। आज हम सब यही हो रहे, अपने मन और आंखों के पीछे चल के हम क्या हो जा रहे, भटक जा रहे मेरे प्रिय भाई। तो भटकने के कारण क्या होता है हमारे जीवन में, क्योंकि जब पाप आता है तो वचन कहता है गिनती के 32 के 23 अध्याय में कहता है तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। जब तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा मतलब आप जब पाप में आओगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, बड़े संकट में फंस जाओगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें उस संकट से बचना है। जब तक हम उस संकट से नहीं बचेंगे हमारे जीवन में मुश्किल है। व्यवस्था विवरण में जब हम देखेंगे मार्ग चुनने की चेतावनी है। अगर हम व्यवस्था विवरण को पढ़ते तो उसमें मार्ग चुनने की, क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, उसकी चेतावनी परमेश्वर ने दिया। 5 के हम 32 से 33 परमेश्वर के मार्ग में चलने और ना तो दाहिने और ना बाएं मुड़ने की शिक्षा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्या आज हम सब ऐसा जीते हैं? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, दाएं या बाएं? सड़क की बातों को मैं नहीं कर रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, सड़क तो दाएं बाएं मुड़ना पड़ता है, लेकिन जब हमारे जीवन का जो चाल चलन में जो हम चलते हैं तो कैसा होना चाहिए, यहाँ परमेश्वर का चेतावनी है इस वचन में, व्यवस्था विवरण में मार्ग चुनने की। हमें किस मार्ग में हमें चलना है, ना दाएं और ना बाएं मुड़ना। 6 के 16 से 18 आयत में लिखा परमेश्वर की परीक्षा ना लेना और वही करने की आज्ञा जो उसकी दृष्टि में भला है। हम क्या करते, परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं। परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। हम किससे सौदा कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों? उस परमेश्वर से, उस क्रिएटर से जिसने आकाश पृथ्वी स्वर्ग को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया। हम उसकी परीक्षा करते हैं। कितना विडंबना है। ये सच में बड़े विडंबना की बात है कि आज हम मसीह को जानने के बाद हम उसकी परीक्षा करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर के मार्ग से भटके ना। जब हम हमारे जीवन में जब भटकने की बारी आती है ना, तो जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर के संग बने रहेंगे ना मेरे प्रिय भाई और बहनों, तब हम भटकेंगे नहीं। इसीलिए चेतावनी भरा इस व्यवस्था विवरण में दिया हुआ है। 8 के 11 में कहता है सावधान रहना कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी आज्ञाओं को ना माने। आज मैं भी आप लोगों से चेतावनी कर रहा हूं, अपने आप के लिए मैं चेतावनी ले रहा हूं मैं इस वचन के द्वारा। सावधान रहना कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी आज्ञाओं को ना माने। सोच के देखिए मेरे प्रिय, यहोवा का भय मानना, उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं को मानना। आशीष और साप जो है व्यवस्था विवरण 11 का 26 से 8 में हम जब देखेंगे, आशीष और साप के सामने रखे गए। आशीष और श्राप जो है ना मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो क्या सामने रखे हुए हैं। ऐसा ब्लेसिंग्स और श्राप जो होते ऐसे सामने परोसा जाता है। हम क्या चीज लेना है हमें पता नहीं रहता, क्योंकि हम इंस्टेंट वाले हैं, तत्काल टिकट। जो ट्रेन में तत्काल लोग बैठे रहते तत्काल काट लेंगे, वैसे टाइप में है। आशीष और श्राप के सामने रखे गए। आज्ञा मानने पर आशीष और ना मानने पर संकट, श्राप, मुसीबत, तकलीफें। तो आज जो मुसीबत में तकलीफें में फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। लोग भटक गए हैं, इतने भटक गए लोग, परमेश्वर से दूर हो गए मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर को तुच्छ जानने लगे, परमेश्वर के वचन पे संदेह करने लग गए, वो मनुष्य की ओर फिरने लगे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आगे हम देखेंगे
वचन में, हर वचन में है। बाइबल के जो पुराने वचन में एक एक चीज को यहाँ पे लिख के रख के मैं उस वचन में से बता रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा। यहोशू को आप हम जब पढ़ेंगे तो वो क्या होता है, परमेश्वर के वचन से हटने के बारे में हमें सिखाता है। उसमें व्यवस्था की पुस्तक से ना तो दाहिने और ना बाएं मुड़ना, उसमें भी ये सिखा रहा है हमें। वचन परमेश्वर का वाचा है उसमें। यहोशू ने लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था पर दृढ़ रहने और अन्य देवताओं की ओर ना जाने की चेतावनी दी थी। वहां पर भी यहोशू जो क्या किया था, लोगों को चेतावनी दिया था कि परमेश्वर में बने रहना, कैसे बने रहना, अटल रहना, दृढ़ रहना और दूसरे देवताओं की ओर ना फिरना, है ना। तो ये 24 के 14-15 में यहोशू में देखेंगे तो लिखा हुआ है, आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ही हमें चुनना है कि हमें किसकी सेवा करना है, उस प्रकाश की, उस ज्योति की या उस अंधकार की। जब हम अंधकार की सेवा करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भटक जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उसके दास हो जाते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं शैतान की। अंधकार क्या है, डार्कनेस क्या है, सैटन है, शैतान है मेरे प्रिय भाई और बहनों। न्यायों में भी जब हम निकालेंगे, न्यायों की पुस्तक में, न्यायों की पुस्तक में आप देखोगे बार बार भटकने का चक्र आपको दिखाएगा उसमें। अगर जब हम बाइबल पढ़ेंगे मेरे साथ, अगर आप लोग पेन और वो लेके बैठे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो लिख लीजिएगा, न्यायों की पुस्तक में भटकने का चक्र जो है वो बार बार दिखाया गया है, उसको लिख लीजिएगा। है ना, क्या होता है कि उसमें लिखा हुआ है ना, परमेश्वर के पास आके आज्ञाकारी से रहना, भटक जाना, भटकने के बाद पाप में पड़ना, पाप के बाद फिर संकट मुसीबत में आ जाना, फिर परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला के पुकारना, पुकार के उद्धार पा लिए, उसके बाद फिर भटक गए। जब हम न्याय की पुस्तक को पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसमें 2 से 10 के 2 का अध्याय 2 का आयत 10 से 19 में पूरा जब हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ, नई पीढ़ी परमेश्वर को भूल गई और दूसरे देवताओं के पीछे चलने लगी। देवताओं मतलब मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में लिखा हुआ है मूर्ति पूजा क्या क्या है, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, है ना, मतवालेपन होना, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर ही है। ये सब में अगर हम चल रहे तो क्या हो रहा है मेरे प्रिय भाई और बहन, हम भटक गए हैं। जब हम भटक जाते हैं तो दूसरी देवताओं की ओर कौन है, शैतान की ओर। शैतान हमें भटका के उस संकट में हमें काना संदेह, परमेश्वर के वचन पे संदेह करा के हम आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, ये गलतियों को हमें क्या करता है, वो घसीटता है, उस पाप के दलदल में लेके जाता है और क्या करता है, हमें उस संकट में लेके आ जाता है, बड़े संकट में। लेकिन परमेश्वर अवसर को देता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आगे हम देखेंगे, हम सैमुएल में भी देखेंगे, सैमुएल में भी बहुत सारे वचन को हम देखेंगे। तो आप सैमुएल अध्याय 1 में, पहला सैमुएल के, है ना, 12 का 20 में है वचन, 8 अध्याय का 1 और 2 सैमुएल में पूरा दिया। दूसरे सैमुएल के आज्ञाकारी सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ना है हमें बाइबल, परमेश्वर की आज्ञाओं को। यहाँ लिखा हुआ पहला सैमुएल 12 का 20 से 21 में, सैमुएल ने लोगों से कहा कि परमेश्वर से दूर ना हो और व्यर्थ वस्तुओं के पीछे ना जाए। सैमुएल ने लोगों से कहा कि परमेश्वर से दूर ना हो और व्यर्थ वस्तुओं के पीछे। तो आज व्यर्थ वस्तुओं के पीछे हम सब जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज हम सब क्या करें, व्यर्थ वस्तुओं के पीछे जा रहे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। आज हम भाग रहे चंगाई के लिए, आज हम ढूंढ रहे हैं धन दौलत संपत्ति के लिए। शादी नहीं हो रही है तो एक एक जगह भटक रहे हैं लोग। आज मैं क्या बोलूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत लोगों को मैंने देखा है। वो लोग जिस पास्टर के साथ जुड़ते हैं वो उसमें लिख देते हैं मैसेज में, बड़े दुख के साथ, बड़े बोझ के साथ मैं इसमें जुड़ रहा हूं, बहुत तकलीफ है मेरे को, मैं इसमें जुड़ रहा हूं, मैं आप मेरे लिए दुआ प्रार्थना करें, मेरे जीवन में बहुत दुख तकलीफ है। अरे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पास्टर आपके जीवन को खुश नहीं कर सकता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं भी, मेरे वचन नहीं, जो कुछ आपके जीवन को बदलने वाला है, पास्टर के पीछे भागना छोड़ दो। पास्टर जिसके बारे में बता रहा है, जिस पवित्र परमेश्वर के बारे में बता रहा है, जिस पवित्र वचन के बारे में, जिस पवित्र कलाम के बारे में बता रहा है, उसके पीछे चलना चालू करो।
डॉक्टर के पास जिस प्रकार लोग बदलते, इस डॉक्टर के पास गए, ये डॉक्टर अच्छा नहीं तो उस डॉक्टर के पास, यहाँ फिरने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे फिर रहे हैं आप, इस पास्टर से उस पास्टर, उस पास्टर से इस पास्टर, तो आप जांच लीजिए अपने आप को कि आप परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर के ऊपर संदेह कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है उस परमेश्वर पे, आपको संदेह है, इसलिए आप एक एक पास्टरों के पीछे भाग रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पास्टरों के पीछे ना भागे। पास्टर भी उसी परमेश्वर से प्रार्थना करते। आप लोग अपने घुटने पे आ जाए, भटके भेड़ के समान, जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र था मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो भी अपने पिताजी का संपत्ति को लेके जाके पूरा उड़ा के बर्बाद होके, सुअर जहां पे रहता था, जहां खाता था, उस जगह में वो सोता था। सुअर जो खाता था वो खाता था, वो भटक गया था। मैंने कहा ना, जब हमारे जीवन में उड़ाऊ पुत्र के समान, जब उड़ाऊ पुत्र भी क्या किया था, पूरे धन दौलत संपत्ति अभिलाषा आ गए, धन आ गए, संपत्ति आ गया, तो वो क्या हो गया, भटक गया, अपने पिता से लड़ाई कर लिया, अपने भाई से नफरत कर लिया, घर को छोड़ के चले गया। पैसे आने के बाद जुआ खेलने लगा और गलत गलत काम, व्यभिचार, सब चीजों में लिप्त हो गया। सब चीजों में लिप्त जब होता है, मैंने जैसे पहले भी कहा मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ जब रहते तो आज्ञाकारिता के साथ रहते, और परमेश्वर के साथ जब हम दूर हो जाते हैं ना मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत से मुसीबतें आती है, बहुत सी तकलीफें आती है। इसे हमें समझना है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो हमारे जीवन में बहुत से तकलीफें बनी रहेगी मेरे प्रिय भाई और बहनों। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, परमेश्वर से आज्ञाकारिता, भटकना पाप। वैसे ही जो है उड़ाऊ पुत्र दूर हुआ अपने परमेश्वर से दूर होने के कारण उसके जीवन में क्या आ गया, संदेह आया, शंका आया, और उसके अंदर में अलग जाऊं करके आया। मेरे अपने पिता से धन दौलत संपत्ति को लेके क्या करा उसने, अलग हो गया, लेके जाके मैं बहुत कुछ। आज कई लोग ऐसे करते हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था मेरे प्रिय भाई और बहनों, 19 साल का बच्चा, आप लोग भी देखे होंगे, एक बार जब इंस्टाग्राम चलाते तो देखिएगा, उसमें जब रील चलता है तो 19 साल का लड़का, देखो शैतान अपने माता पिता से जिद कर रहा था मोबाइल के लिए, उसे मोबाइल चाहिए करके। 19 साल का, बहुत पहाड़ी ऊपर में गया, ऊपर में जाने के बाद वो किनारे में खड़ा हो गया, जिद कर रहा था कि मुझे चाहिए। उनके माता पिता बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है बेटा, पैसे नहीं है, हम जब आएगा ऐसे कुछ जो कुछ बोले होंगे, वीडियो में तो तक क्लियर नहीं है, बताया गया। एक मोबाइल के लिए जिद कर रहा था, तो जिद कर रहा था कैसे भी करके। उसके पिता उसके पास पहुंचते हैं, उसके पास उसे बचाने के लिए हाथ पकड़ते हैं, तो क्या होता है, वो खुद ही खींच लेता है, और दोनों 19 साल का लड़का, सोचिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो और उसके पिता जो खाई में गिर जाते हैं। ये लेटेस्ट बात आजकल का 2 दिन का अंदर का होगा, ये चले जा रहा है, रील में खूब चल रहा है, देखिएगा। उसके साथ जब उसकी माँ देखती है तो वो भी एकदम भावुक होके, उसकी माँ सदमे में आ जाती है, उसे कुछ पता नहीं चलता है, वो भी क्या होती है, वो भी कूद जाती है। सोचिए, एक क्षण में शैतान हमारे अंदर में अभिलाषा, आंख है ना, ये आंख के कारण ही हमें इच्छा रहती है, अभिलाषा जगती है। उसके पास फोन है, उसके पास कार है, उसके पास गाड़ी है, हम उसके पीछे भागना चालू कर देते मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए मन को सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, लिखा हुआ बाइबल में। जब तक हम अपने मन की रक्षा करना नहीं जानेंगे, हम अपने बच्चों को सिखाए, दुख तकलीफ संकट मुसीबत सब सिखाना जरूरी है। मैं अपने बच्चों को हमेशा सिखाता था मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप लोगों से मैं एक बातों को शेयर करूंगा। मेरे पिता अच्छे जॉब में थे, मेरे पिताजी बीएसपी गवर्नमेंट जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थे। भिलाई स्टील प्लांट जो है एशिया का नंबर 1 प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट, उसमें मेरे फादर जॉब करते थे। 1956 में साउथ से हम आ गए थे, कन्याकुमारी से मेरे फादर लोग आके यहाँ भिलाई स्टील प्लांट में आके जॉब किए। उन्होंने जॉब करके हमें यहाँ पे पढ़ाया लिखा, परवरिश करे। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं हुई थी, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की थी। जब हम अपने जीवन में जब आगे चलना चालू किए, तब ऐसे ही हम भटके हुए थे, हम भी भटके हुए थे। दोस्त यार सब यहाँ वहाँ घूमना। शादी के बाद भी मेरे प्रिय भाई और बहनों मैं भटका हुआ था। शादी के बाद भी मेरे जीवन में भटका हुआ था। दोस्तों के साथ नशा करना, दोस्तों के साथ घूमना, रात में आना, ये सब मेरे जीवन के अंदर चलता था। भटका हुआ था मैं प्रिय भाई और बहनों।
जब मैं भटका हुआ था तो उस समय क्या करता था, मैं भी पूर्ति नहीं कर पाता था, अपने बच्चों की इच्छाओं को, पत्नी की जरूरतों को नहीं दे पाते थे हम। मैंने जैसे कहा कि हमारे पिता ने हमें किसी भी वस्तु की कमी नहीं कराई, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया था, किसी भी चीज से कोई कमी नहीं हुई थी। लेकिन मैं भटक गया था मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब मेरा बेटा हुआ था, मेरा बेटा छोटा था, 5 से 6 साल का जब उम्र थी उसकी, मैं जाता था, क्योंकि जब फादर हमारे रिटायर्ड हो गए तो हमारे फादर ने पैसे को, जो भी है पूरे पैसे को क्या कर दिया, अपने बच्चों पे लगा दिए। हमारे बड़े भाई के शादी में, उसके ट्रीटमेंट में, बहन के शादी में, और उसके बाद फादर का हाथ हमारा खाली हो गया। बाप जो होता है अपने बच्चों के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब संसार का पिता हमारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है तो स्वर्गीय पिता आपको और मुझे क्यों ना देगा। जो आपको बनाया, जो मुझे बनाया, वो क्यों हमारी भरपूरी को, जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, उसे पूरी क्यों नहीं करेगा। ये समझना हमें जरूरी है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम परमेश्वर के वचन पे संदेह कर रहे हैं, परमेश्वर के धर्म और राज की खोज नहीं कर रहे हैं। बीमार है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो हम भटक रहे इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल। क्यों बीमारी आई उसकी पहचान को नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए। विश्वास कहां करते मेरे प्रिय भाई और बहनों। अगर आप और मैं विश्वास कर लिए कि सच में यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए हैं, जब आपको किसी भी प्रकार की बीमारी आती है, आप यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं कि प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया है, तो आप उसी घड़ी चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन चंगाई प्राप्त करने के पहले अपने आप को जांचे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और पश्चाताप करें। जब आप पश्चाताप कर लेते हैं और उस बात को अंगीकार कर लेते, मान लेते हैं कि हाँ प्रभु जी, मैं तुझसे दूर हुआ, मैं भटक गया था, इसलिए मेरे जीवन में मुसीबतें, तकलीफें आई। जब ये हम जांच लेते हैं अपने आप को, तब उस घड़ी पश्चाताप कर लेते परमेश्वर के सामने। जब उस बातों को हम मान लेते मेरे प्रिय, उसी घड़ी आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हो। परमेश्वर यही चाहते हैं। अगर आप भटक भी गए, मैं बोला ना, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि मनुष्य का भटकना नहीं है। बाइबल में बताया है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक लोग भटकते गए। आज हम भी भटक जाते मेरे प्रिय भाई और बहनों। मेरा कहने का मतलब मैं आगे रोक दिया। जब मैं भी ऐसे था, मेरा बच्चा दुकान में, जब हम गए मिठाई की दुकान में गए, कभी कुछ दही लेना रहता था, कुछ चीज लेने के लिए चले जाते थे, कुछ सामान के लिए, तो मेरा बड़ा बेटा जो था, छोटा था, जब मैं लेता था ऐसे, तो धीरे से मुझे बुलाता था, पापा झुको। तो इतना समझदार था मेरा बेटा, और मैं झुकता था। क्या हुआ, तो जो ग्लास शोकेस रहता है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर फ्रिज रहता है, जो काउंटर में, जो मिठाई दुकानों में जो रहता है, मिठाई उठाई रहते, देख के बच्चा है, अभिलाषा जाग जाती है, तो वो ऐसी चिल्ला के मांगता नहीं था। वो बुला के मेरे को बोलता था, पापा आपके पास जब पैसे आएंगे तो मुझे ये ले के देना। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो बच्चा बोलता था, पापा आपके पास जब पैसे आएंगे ना, ये मुझे ले के देना। मैं आज भी उन बातों को सोच के मेरे आंखों से आंसू टपक जाते मेरे प्रिय भाई और बहनों। किस लिए? क्योंकि हम परमेश्वर के मार्ग से मैं भटक गया था। भटक के हम बाकी पैसे को यहां वहां उड़ा रहे थे, बच्चे की एक आवश्यकता को पूरी नहीं कर पा रहे थे। जब परमेश्वर का ताड़ना मेरे जीवन में आया, परमेश्वर की ताड़ना हमारे जीवन में क्या लेके आती मेरे प्रिय भाई? मुसीबत नहीं लेके आती है। हम रोते, दुख में पड़े हैं, तकलीफ में है। मेरे पैर में तकलीफ है, मेरे पैर 2-2 बार टूटा। 2013 में मेरा पैर टूट के अलग हो गया, मैंने गवाही दिया था। पैर कमर का जो है बॉल, फीमर बोन जो होता है, फीमर बॉल जो है टूट के मेरे पैर अलग हो गए। आज मैं आपके सामने वचन को शेयर कर रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों। उस जिंदा खुदा गवाह है, मैंने एक भी ट्रीटमेंट लिया, एक भी ऑपरेशन करने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने संपूर्ण मन से विश्वास किया कि वो तू मेरे लिए मारा गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मैंने ये विश्वास किया कि तेरे कोड़े खाने से हम सब शुद्ध हुए और चंगे हुए। आज मैं सच बता रहा हूं, जो टूटा हुआ मेरा हड्डी था, 2.5 इंच मेरा गैप है आज भी। बिना मैं उसके ट्रीटमेंट के, बिना इलाज के, मैं जो डॉक्टर लोग बोले थे मैं 2 साल तक नहीं चल पाऊंगा और बिना ऑपरेशन के आप चल ही नहीं पाओगे, मैं ऑपरेशन का एक चीरा तक नहीं करने की जरूरत पड़ी मेरे प्रिय भाई और बहनों।
ना कोई दवाई मैंने खाया, सिर्फ कैल्शियम की दवाई खाया था। मेरे पापा सूप बनाते थे, वो पैर, कमर का जो बॉल पैर टूट के मेरे लटक चुके थे, जो डॉक्टर बोले थे 2 साल मैं चल नहीं पाऊंगा, बिस्तर में पड़े रहूंगा। क्यों? उससे पहले मैंने नरक का दर्शन भी देखा था, मैंने भटक गया था। मैं बोला ना, जब हम भटकते हैं, परमेश्वर में रहते तो आज्ञाकारिता रहता है, भटक जाते। भटकने के बाद हमारे जीवन में क्या होता है? पाप आ जाता है। भटकने के बाद मैं भी पाप में फंस गया था मेरे प्रिय भाई और बहनों। पाप में फंसने के बाद हमारे जीवन में क्या होता है? संकट आ जाती है। संकट आने के बाद क्या होता है? हमें कुछ समझता नहीं है, सोचता नहीं, हम भटक जाते हैं। तो वैसे मेरे जीवन में आया फिर तब उस समय जब टूट के मैं पड़ा था, कोई भी सब दूर हो जाते, अच्छे अच्छे लोग के पीछे जो हम चलते थे, खर्चा करते थे, जो बच्चों को नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे नरक का दर्शन मिला था मेरे प्रिय भाई बहनों। उस नरक का दर्शन के बाद भी मैंने भटक गया। मैंने इसलिए कहा, उद्धार पाने के बाद भी क्या होता है? लोग भटक जाते हैं, है ना। भटकने के कारण पाप आता है, पाप आने के कारण हमारे जीवन में बहुत सी विपत्तियां, संकट, तकलीफ, मुसीबतें आती है। फिर हम पुकार रहे हैं परमेश्वर को, फिर ठीक हो गए, उद्धार पा लिए, अच्छे हो गए, मस्त हो गए, फिर भटक जाओ, फिर उसी गलती काम में करो। यह हमारे जीवन का रूटीन बन गया। इसलिए आज इस वचन को मैं शेयर कर रहा हूं। आज परमेश्वर के मार्गों से भटक जाना, परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक जाना है। इसलिए परमेश्वर की चेतावनियों को, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन का चेतावनी है। परमेश्वर की आज्ञाओं से भटको नहीं, भागो नहीं। इस पास्टर के पास लिख के भेज रहे हैं, उस पास्टर के पास भेज रहे हैं, अपने ठीक है भेजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी पास्टर के पास हमें भेजना नहीं है। कब तक आप, उस शब्द को कहना मेरे लिए अच्छा नहीं है, कब तक ऐसे आलसीपन में जीवन को व्यतीत करेंगे? कब आप परमेश्वर के समीप, कब आप परमेश्वर, क्या परमेश्वर एक पास्टर के पास ही उस पावर को दिया है? क्या पास्टर एक आम जनता को नहीं दिया है? आप सोच के देखिए, उस कलवारी क्रूस पे जो 2 कैदी लटके हुए थे, एक बाएं एक दाहिने था। बाएं वाला परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा था, यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा था। अगर तू भी परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा ले और मुझे भी बचा ले। लेकिन उस जगह में दाहिने साइड में जो खड़ा था, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो दाहिने क्रूस में जो लटका हुआ था, वो समझ गया था ये सच में जो आने वाला था। लोग कहते थे कि एक उद्धारकर्ता आएगा और हमें छुड़ाएगा, बचाएगा, ये सच में परमेश्वर का पुत्र है करके उसने जान लिया। कैसे जाना मेरे प्रिय भाई और बहनों? पता है, ये उसी से जाना, उस वचन से। जब यीशु मसीह को पूरे रात भर परेशान किया गया, रात भर ताड़ना दिया गया, रात भर मारा गया, कोड़े, हंटर, मुक्के, लात घुसे, उसे बदनाम, तुच्छ, निंदा किया गया। उसके बाद उस क्रूस में सूली, कांटों का मुकुट, पूरा लहू लोहान करने के बाद भी, भटकने के बाद भी, जो यीशु मसीह का पहला शब्द था ना, यीशु मसीह का पिता का, उस पहले शब्द को उसने सुन लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सोच के देखिए, वो किसी बड़े बड़े मीटिंग में नहीं गया था, किसी यीशु मसीह के पहाड़ी उद्देश्य सुनने के लिए नहीं गया था। जैसे आज भी हम बड़े बड़े दिनकरण की किसी मीटिंग को सुनने नहीं गया था, सिर्फ उस जगह पे देख लिया था। यीशु मसीह का पहला शब्द था, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। आज हम क्षमा करना ही नहीं जानते किसी को, हम किसी को माफ करना ही नहीं जानते। अगर हम किसी को माफ नहीं कर रहे हैं, किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, तब हम परमेश्वर के वचन पे संदेह करते हैं, हम परमेश्वर के वचन से भटक गए हैं, हम परमेश्वर के वचन से समझौता करके अपनी जिंदगी को मसीह है, क्रिश्चियन है करके जी रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसी जिंदगी पे लानत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। अगर जब परमेश्वर ने अपने लहू को, ऐसा अगर हमारे जीवन, ऐसा जिंदगी है, ऐसा अगर हम चल रहे हैं, किसी को माफ करे बिना, दूसरे की निंदा कर रहे, दूसरे की बुराई कर रहे, दूसरे की चुगली कर रहे, लड़ाई कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी यही हाल हो गया है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। संसार में तो चल ही रहा है, छत्तीसगढ़ में आज मुझे समझ में नहीं आता, बड़े बड़े पदों के पीछे लोग जा रहे हैं, उस पद को पैसा देके खरीदा जा रहा है, बिशप पोस्ट को खरीदा जा रहा है। क्या बिशप बन के स्वर्ग में आप जा सकते हैं? पास्टर बन के आप क्या स्वर्ग में जा सकते हैं? बाइबल में पहले ही लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए सबसे ज्यादा जो परमेश्वर के अनुयायी होंगे, जो परमेश्वर के दास होंगे, उपदेशक होंगे, उनसे लिखा लिया जाएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें सत्य का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा था। तुम यहाँ पे लोगों को लड़ाई कराना सिखा रहे हो, लोगों को माफ करना नहीं सिखा रहे हो, लोगों को धन दौलत संपत्ति अभिलाषा के बारे में सिखा रहे हो। सब कुछ अच्छा होगा, इन बातों को सिखा रहे हो।
अच्छा तभी होगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप अपने जीवन में भटके हुए जीवन से आप लौट आएंगे। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र लौट आ गया और अपने पिता का पास आके उसने क्या किया, वो जान गया था अब मेरे पास कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं, हो पश्चाताप किया, पश्चाताप करके अपने पिता के पास लौटा तो उसका पिता क्या किया, उसे गले लगा लिया। वैसे ही जब हम पश्चाताप कर लेंगे प्रभु के सामने, तब सब कुछ हमारे जीवन में क्या होगा, लौट आएंगे, तब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारे जीवन में हम लौट के आना ही नहीं चाहते। एक और दिन, एक और दिन, एक और दिन, सन्नी देओल की एक पिक्चर की तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जिस प्रकार कोर्ट में दिया जाता है, वैसे ही हम एक और दिन, एक और दिन, एक और दिन करके अपने जीवन को भटके मार्ग में लेके जा रहे हैं। लेकिन वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो देख रहा है, वो निवेदन कर रहा है परमेश्वर से, पिता से निवेदन कर रहा है यीशु मसीह कि इस बेटे को, इस बेटी को बचा ले। इनकी गलतियां एक एक दिन जो है करते जा रहे, लेकिन इन्हें एक और अवसर दे, एक और दिन दिखा। आज हमें घमंड नहीं करना है, मैं आज जिंदा हूं। कोरोना काल में तो सारे लोग मर गए, वो पापी नहीं थे मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं बच गया तो मैं बहुत धर्मी नहीं हूं। परमेश्वर इसलिए मुझे जीवित रखा है, इसलिए जीवित रखा है कि आज भी हम भटके हुए हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज भी हमारे जीवन में बहुत से रास्ता में हम हमारे विचारों से भटके हुए, हमारे मन से भटके हुए, हमारे आंखों के द्वारा हम भटके हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि ये सब क्या हो जाए, ये लौट आ जाए, ये शुद्ध हो जाए। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बन जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब बदल जाए, लौट आए, क्योंकि अगर हम लौट नहीं आएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसमें कोई भी जो है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं चलेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। 100% चाहिए। आप 1% भी अगर 99% चल लिए, 1% अगर किसी को माफ नहीं करे, तो आपको वो जो अनंत जीवन जो मिला हुआ है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जब परमेश्वर नगर को बचाना जानता है, एक एक बड़े बड़े नगर को बचाना जानता है परमेश्वर, वहां पे अगर धर्मी व्यक्ति रहेंगे, लिखा हुआ वचन में 10 लोग भी रहेंगे धर्मी तो मैं बचा लूंगा। 7 लोगों, बार बार प्रश्न पूछा, अगर 7 रहे तो क्या करे प्रभु, 5 रहे तो क्या करे, 2 रहे तो क्या रहे। अगर एक धर्मी व्यक्ति रहता है जिस जगह पे, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है और लोगों की भी प्रभु की इच्छा के अनुसार सत्य का, सुसमाचार का प्रचार करता है, सत्य के बारे में जब बताना चालू करता है, तब क्या होता है, परमेश्वर लोगों को बचा लेता है, उस नगर को बचा लेता है। इसलिए परमेश्वर योना को भी भेजे थे, 1,20,000 को नाश करने के लिए नहीं, उन लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने भेजे थे परमेश्वर को। लेकिन योना ने परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाया था। परमेश्वर महान है मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर ने उस नगर को, निन्वे नगर को बचा लिया। वहां पे 1,20,000 लोग थे। बोला था मैं इसको क्या करूंगा, उलट फेर करके रख दूंगा, मैं सारे लोग को मार डालूंगा। सिर्फ यही शब्द बोलने का था, लेकिन सारे लोग क्या हो गए, टाट ओढ़ लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। सारे लोग घुटने में आ गए और परमेश्वर ने दया किया, उन पर अनुग्रह किया और उन्हें सब 1,20,000 लोगों को बचा लिया। जब परमेश्वर एक नगर को बचा सकता है तो आप और मैं तो एक व्यक्ति है, क्यों नहीं आपकी प्रार्थना को सुनेगा। सिर्फ प्रार्थना मंगोड़ी वाला, मांगने वाला प्रार्थना ना करे मेरे प्रिय भाई। जब देखो जीवन में मांगना 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 मांगना, बड़ा तकलीफ लगता है। लोग आज भी बहुत सारे लोग ऐसे, आप प्रार्थना करिए, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करिए, मेरे पति के लिए प्रार्थना करिए, मेरे पिता के लिए प्रार्थना करें, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। अरे आप जब जान गए 5 साल 10 साल प्रभु को देख लिए, कितना परीक्षा लोगे प्रभु से। प्रभु को मये बना के रख दिए भाई। बंदर नाच वाले देखे ना, बंदर जैसे बंदरे को नाचना चाहता है, वैसे परमेश्वर को समझ के रख लिए। वो महान परमेश्वर, अगम्य परमेश्वर, विराट परमेश्वर है। लोग मजाक बना के रख दिए। जब देखो मांगना मांगना मांगना, उसके बाद भी वो परमेश्वर आपके जीवन में पूर्ति करते रहता है। 5 साल 10 साल तक जानने के बाद भी आज भी आप मांगने वाला काम कर रहे हो। कब परमेश्वर के पास आओगे, कब परमेश्वर के वचन के साथ चलोगे, कब किस दिन आप लोग दूसरों के लिए मांगना चालू करोगे, दूसरे बीमारों के लिए मांगना चालू करोगे, गरीबों के लिए मांगना चलोगे, अनाथों के लिए मांगना चालू करोगे। कब अनाथों के लिए प्रार्थना करोगे, कब बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे, कब विधवाओं की सुधि लोगे।
ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है। हम सब जब परमेश्वर को जो जान लेते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को जान लेते हैं, उसकी शिक्षाओं को जान लेते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, वो सारे लोग का कार्य है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम भटके हुए लोग हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हर एक जन को ये जानना है, मानना है। अपने अपने तरीके से आप कर सकते हैं। 9 वरदान मांग के आप क्या करोगे? लोग 9 वरदान मांगते हैं, आज हमें प्रभु जी पवित्र आत्मा दे दे, आज हम बोल सके, टंग से बोल सके। टंग से बोलने का मतलब वो परमेश्वर के स्पिरिचुअल के साथ बोलने का पवित्र आत्मा है। वो अकेले बैठ के हम परमेश्वर से संगति में बात करने का मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए है वो मेरे प्रिय भाई बहनों। कई लोग उसका आज गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ऐसा बातें करेंगे तो लोग क्या होंगे, अरे ये बहुत बड़ा धर्मी व्यक्ति है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये सब जो मांगना जो है ना, जो परमेश्वर से जो मांगना है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगिए। पवित्र आत्मा जब आप मांगेंगे ना, आप संभल जाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जब जीवन में आता है तो आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना सब कुछ बदल देता है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये परमेश्वर का वचन कहता है, इसमें हम आगे जाएंगे। ये आज जो है मैं इस सेशन को एक के साथ सेकंड अगले सैटरडे भी लेके आऊँगा और हम जाएंगे और परमेश्वर का आज्ञाकारिता, भटकना, पाप, संकट, पुकार, उद्धार, फिर लौटना, इस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम तो पुराने अभी नियम पे ही ये हुए हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों से मेरी निवेदन है, भटके ना। हम सब मनुष्य, मैं भी बताया ना, भटक गया था। अपने बच्चों को जब छोटे से बच्चा जब मांग रहा था, उसको मैं लेके दे नहीं पा रहा था। वो बच्चा बोल रहा था, जब आपके पास पैसे आएगा पापा तो मुझे लेके देना। आज मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूं, मेरे पैर टूटे, मैं एक मनुष्य के भरोसे में नहीं रहा, कोई हॉस्पिटल के भरोसे में नहीं रहा, परिवार के भरोसे में नहीं रहा। मुझे पश्चाताप होता था, रात दिन पश्चाताप होता था। प्रभु तूने स्वर्ग का दर्शन नहीं, मुझे नरक का दर्शन तक दिखाया। उसके बाद भी मैं तेरी चेतावनी को मैं समझा नहीं। मैं अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा था, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहा था। जब दर्शन दिखाने के बाद ही मेरे प्रिय भाई और बहनों, 6 महीने के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन मैं क्या हो गया, टाल दिया। टालने के बाद मेरा पैर टूट के मेरे पैर लटक गए थे। फिर प्रभु के पीछे चलना चालू किया, उसके बाद भी चलना चालू किया। मैं झूठ नहीं बोलता मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हम उद्धार पाने के बाद भी फिर भटक जाते हैं। मेरे जीवन से भी ऐसा हुआ। फिर मैं भटका, उसके बाद फिर मेरा पैर टूटा। लेकिन ये कोई मानता नहीं है। जब आपके जीवन में अगर एक तकलीफ, मुसीबत, तकलीफें आ रही है ना, आपके जीवन में कमियां हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो ताड़ना जो होती है ना, परमेश्वर की ताड़ना आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए होता है। आयु 5 का 17, 18, 19 में वचन कहता है, देख क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको मैं ताड़ना देता हूं, मेरी ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि मैं ही घायल करता हूं और मैं ही पट्टी बांधता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अगर आपके और मेरे जीवन में उस ताड़ना को लेके आ रहा है तो जांचे, समझे, हाँ परमेश्वर क्या कर रहा है, मुझे जीवन को बचाना चाह रहा है। मेरे जीवन को जो पटरी से उतर गई है उसे पटरी पे लेके आना चाहता है। इब्रानियों 12 का 6 में वचन कहता है, परमेश्वर जिससे पुत्र बना लेता है उसे क्या करता है, कोड़े भी लगाता है, और जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो पुत्र अगर परमेश्वर बना लिया आपको और मुझे, बेटे और बेटी करके बना लिया है, तो उसकी ताड़ना को सहिए, उसके कोड़े को जांचिए। वो ताड़ना जब दिया है तो वो आपको नाश होने के लिए नहीं दिया है, आपको बचाने के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए। आपका जीवन सिर्फ इस पृथ्वी में नहीं, एक अनंत जीवन देने के लिए, एक एटर्नल लाइफ देने के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में वो ताड़ना को दिया मेरे भाइयों। लेकिन शैतान के साथ अगर भटक गए आप, परमेश्वर की जो ताड़ना हमारे लिए भलाई को लेके आती है, लेकिन शैतान की ताड़ना हमारे लिए भलाई नहीं लेके आती। शैतान के साथ जाएंगे तो हम मुसीबत, पाप में गिरेंगे, संकट में फंस के हमारे जीवन में बड़े बड़े मुसीबतें आ जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, सारे लोगों को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। परमेश्वर सारे लोग को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे। और आगे हम एक वचन को देखेंगे, इसमें शैमुएल में आप पढ़ेंगे बहुत है। भजन संहिता में आप जब देखेंगे, भजन संहिता 51 का 10 का 12 में कहता है वचन,
दाऊद का पश्चाताप, हे परमेश्वर मेरे अंदर क्या कर लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ये दाऊद बोल रहा है, दाऊद राजा। क्या आज आप और मैं इन बातों को स्वीकार करते हैं? क्योंकि सबसे अधिक मन की रक्षा करना है। शुद्ध मन जब आएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक इसके अंदर गंदगी भरी है तो कहां से पवित्र आत्मा वास करेगा, कहां से परमेश्वर आएंगे? जो नॉक कर रहे परमेश्वर, मैं डोर पे खड़ा हूं, मैं तुम्हारे द्वार पे खड़खड़ा रहा हूं। इसके अंदर में हृदय में जब गंदगी भर के रखेंगे तो पवित्र परमेश्वर का वास नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पवित्र मंदिर हो, मैं तुम में वास करता हूं। वास कब करेगा परमेश्वर? जब हमारे हृदय से लोगों के लिए बुरी भली बातें कहना छोड़ देंगे, नफरत हम खत्म कर देंगे, दूसरे से माफी मांग लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, गले लग देंगे। हमारे मन में जो कुछ उत्पन्न हो, क्या हो? लोगों की भलाई के लिए हो। जो कुछ हमारे मुंह से शब्द निकले वो लोगों के आशीष का कारण होने पाए मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। इसलिए यहाँ पे हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, यहाँ पे कहता है। और पहला राजा में हम देखेंगे, इसमें दूसरा राजा में परमेश्वर क्या है? छोड़ने का परिणाम है ना। 8:61 में तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर पूरा लगा रहे। कैसा रंगना है? हमारा मन परमेश्वर यहोवा के पूरा लगा रहे, पूरा, थोड़ा ऐसे टिके नहीं इधर उधर। नजर हटी, रोड में लिखा रहता नजर हटी दुर्घटना घटी। जब हम हमारा परमेश्वर से नजर हटता है तो हम क्या हो जाते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों? भटक जाते हैं, आज्ञा से भटक जाते हैं। हमारे जीवन में दुख तकलीफ संकट आ जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है, इस वचन को सुनिएगा। पहला राजा अध्याय 18 का 21 आयत में लिखा हुआ है ना। पहला राजा अध्याय 18 का 21 आयत में वचन कहता है, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? आगे हम देखें, परमेश्वर ने नबियों द्वारा इस्राएल को क्या किया? चेतावनी दी। नबियों के द्वारा देता है, परमेश्वर के दासों के द्वारा देता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। उस चेतावनियों को क्या करना है? हमें परखना है, जांचना है। जो समझ गया सच में, जो आदमी घबरा जाएगा, जो डर जाएगा ना, वो घुटने पे आ जाएगा। योना की बातों से परमेश्वर की बातों को, ये परमेश्वर योना का परमेश्वर है करके वो लोग जान चुके थे। वो परमेश्वर ने कहा है, सिर्फ सोचिए। आज तो हम जानते हैं, बाइबल को जानते हैं, बाइबल को हम पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं। जानने के बाद भी हम क्या होते हैं? डरते नहीं है, घबराते नहीं है। वो जान गए थे कि परमेश्वर का एक बंदा आया हुआ है, ये बंदा बोल रहा है, तो हमें क्या करना है? घबरा गए, डर गए, वो लोग टाट ओढ़ लिए, घुटने ओढ़ गए। सोच के देखिए मेरे प्रिय भाई, कैसे उन्हें आज्ञा दिया होगा राजा ने। लोगों के साथ बड़े क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, साथ में जानवरों को भी बोल दिया था कि जानवर को भी ना खिलाना ना पिलाना। सोच के देखिए कितनी डर समाई होगी परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर ने इसलिए उससे उन्हें देखा, डर के पश्चाताप कर लिए वो लोग। हम सोचते क्या हमसे गलती? हम तो यही बोलते हैं, कहां हमसे गलती हुई है? अरे हमसे तो कोई गलती नहीं है, हमसे तो कोई पाप ही नहीं हुआ है। अपने पाप को स्वीकारना जाने, अपने गलतियों को स्वीकारना जाने, अपने गलतियों को मानना जाने। जब तक हम अपने गलतियों को नहीं मानेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में दुख तकलीफ मुसीबतें बने रहेगी और हम भटके रहेंगे। भटके हैं, आज भी भटके हुए हैं। यहां भागे ना, क्योंकि अंतिम दिनों में यह सब होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। अंतिम दिनों में लोग, ऐसी लिखा हुआ वचन में, भटकते जाएंगे, इधर इसके पास नहीं तो उसके पास, उसके नहीं, क्योंकि वचन सुनने का किसी के पास समय नहीं है। इंस्टेंट कॉफी रहता है ना, चाय बनाने में थोड़ा उबलने का रहता है। कॉफी पाउडर लो, दूध गर्म करो, डालो, पी लो, इंस्टेंट कॉफी आ गया है। वैसे लोगों के पास वचन सुन के चलने का नहीं है।
वचन को बाइबल पढ़ना नहीं है, वचन सुनने के लिए बैठना नहीं है, सब कुछ तत्काल चाहिए। हाथ रखे, प्रार्थना करे, हमारे जीवन में पूरा हो जाए। ले हैंड प्रेयर चाहिए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। कब तक एक पास्टर आपको बचाएगा? आज मैं हूं जिंदा, कल कोई पास्टर जिंदा है, कल मैं नहीं रहूंगा, कल कोई दूसरा पास्टर नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर सदा काल तक परमेश्वर रहेगा, जीवित परमेश्वर का वचन रहेगा, उसकी महिमा स्वर्ग में भी हम की जाएगी। इसलिए उस परमेश्वर की ओर आज ही लौट फिरे मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज ही परमेश्वर के नजदीक में आ जाए, उसके समीप में आ जाए और परमेश्वर के नजदीक आके परमेश्वर को पकड़ ले। आगे हम इसका दूसरा भाग अगले सैटरडे या आने वाले जब मुझे मौका वचन का मिलेगा, उसमें हम उन वचनों को मैं लेके आऊंगा, उन वचनों को मैं परोसूंगा। जितने भाई और बहन जुड़े थे इसमें परमेश्वर ने आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान से उन्हें परिपूर्ण करे, और भटके हुए भेड़ के समान अगर हम आज भी अपने जीवन को चल रहे हैं तो लौट आए। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। लौट आए परमेश्वर के नजदीक। उसकी दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है, उसकी निगाहें आपके ऊपर लगी हुई है। परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे बेटे और बेटी मेरी ओर निहार के देखे, पश्चाताप करे, घुटना टेके और आ जाए। जब परमेश्वर को आप देखोगे, परमेश्वर को आप जानोगे, परमेश्वर बड़ा प्रेमी, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। विलंब से कोप करने वाला भी परमेश्वर है। इसलिए आपका सांस चल रहा है, मेरी सांसें चल रही है, मैं ये बोल पा रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज वचन को परोस पा रहा हूं, उस परमेश्वर की अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब होता है ग्रेस। वो ग्रेस के कारण आज हम जीवित है। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से क्या करें, अपने जीवन को बदल के लौट के परमेश्वर के समीप में आ जाए और उसके समीप में बने। तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों? उद्धार देगा, अनंत जीवन देगा। जो अंत तक धीरज धरेगा वो क्या देगा? परमेश्वर उन्हें जीवन का मुकुट देगा। इसलिए अंत तक धीरज धरना है। कैसे भी मुसीबत, कैसे भी दुख, कैसे भी तकलीफ में आते हो तो भटकना नहीं है। जैसे मैं बताया अभी, एक बच्चा जो 19 साल का बच्चा जिद करते करते फोन के जिद में वो खाई में गिरा, अपने पिता को भी लेके गिर गया, उसकी मां सदमे में आके वो भी कूद पड़ी। क्या हो गया? भटके हुए लोग थे, परमेश्वर को जानते नहीं थे। सही शिक्षा की कमी के कारण अगर वो जानता कि दुख क्या है, गरीबी क्या है, गरीबी क्या है, मुसीबत क्या है, तकलीफ क्या है, अगर ये पता रहता तो बच्चा अपने हट्टी स्वभाव में नहीं रहता, से जिद नहीं करता अपने माता पिता से। वो भी 19 साल का बच्चा, छोटा नहीं होता मेरे प्रिय भाई। उसके कारण क्या आया? भटक गया। भटकने शैतान ऐसे ही फुसफुसाता है कानों में, हमें संदेह लेके आता है। भटका गया, पाप आ गया, उत्पन्न हो गया। उसके बाद क्या हो गया? शैतान कहां लेके गया? मौका दिया है क्या? तीनों की तीनों आप देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं तो ये मैं नहीं, आप देख लीजिएगा वीडियो में। अगर आप लोग देखे भी होंगे, शायद नहीं भी है तो इंस्टाग्राम में या कोई ना कोई आप लोग आज या कल में देख लोगे इस वीडियो को। पहाड़ से ये लेटेस्ट आज एक दो दिन के अंदर का घटना घटी है। तीनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बेटा, पिता, मां की। उन्हें दूसरा अवसर नहीं मिला मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन्हें दूसरा मौका नहीं मिला। इसलिए आज आप मसीह को जान गए हैं उद्धार करता, तो आप बपतिस्मा ले और प्रभु के पास जाए, लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाए, परमेश्वर के सत्य वचन को बांटे, ताकि कोई भी लोग नाश ना हो। क्योंकि शैतान ऐसे ही लोगों को क्या करना चाह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों? ऐसे ही नाश करना चाह रहा है। क्योंकि अगर वो जान जाएंगे परमेश्वर को, परमेश्वर सत्य है, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि जानते हैं कि शैतान जानता है अगर ये सत्य को जानने का, सत्य यीशु मसीह है, अगर उसे जान गए तो ये लोग तो सब अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे, एटर्नल लाइफ के स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे। इसलिए शैतान क्या करता है? नहीं चाहता है। इसलिए वो भटकाता है। भटकाने के बाद क्या करता है? पाप में लेकर के, संकट में लेकर के, मृत्यु की दशा में लेकर आ जाता है। आज वो तीनों जन मृत्यु की दशा में चले गए मेरे प्रिय भाई। उन अवसर तक प्रदान नहीं हुआ। लेकिन आज हम धन्य हैं कि आपके पास और मेरे पास वो अवसर परमेश्वर ने दिया है। इस अवसर को हम बहुमूल्य समझे मेरे प्रिय भाई बहनों। ये अवसर जो हमें मिला है ना, ये बहुमूल्य अवसर है।
ये परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में रखा है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, इसलिए आज ही का दिन पश्चाताप कर ले। आज का दिन हमारे पास है, आज घुटने में आ जाए, अपने आप को जांचे, हाँ प्रभु मेरे आंखों से किस जगह पे मैंने पाप किया है, हमारे आंखों से मैंने क्या क्या बुराइयों को देखा है, मेरी मन की इच्छा क्या क्या बुराई में फंसी थी। क्योंकि आंख देखता है, मन में इच्छा पैदा होती, विचार भ्रष्ट होते हैं और हम पाप में गिर जाते, संकट में आ जाते। इसके बारे में जांचिए और घुटने टेके पश्चाताप करें। कल विश्राम दिन है, परमेश्वर के नजदीक में जाए, परमेश्वर के भवन में जाए और आशीषों को बहुत सारी लेके आए। आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं जीवा मिनिस्ट्री यूके के हमारे चेयरमैन साहब चरणजीत सिंह कंबोज और उनके परिवार को और सारी टीम को और जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, यूनिस गिल जी को, सुखा मसीह जी को, और उसके बाद हमारी सिस्टर भी जुड़ी हुई थी, इसमें निर्मल सिस्टर भी जुड़ी थी, सोरिता सिस्टर भी जुड़ी हुई थी। लेकिन क्या हो गया, लोग जुड़ते हैं, आते हैं, निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। जो उसको थाम के रखेगा जीवन को पाएगा, जो उस पर चलेगा जीवन को पाएगा। क्योंकि मैं तो चाहता हूं मुझे भीड़ नहीं चाहिए, सत्य का प्रचार करो, सुनने वाला एक ही क्यों ना हो। क्योंकि सत्य को सह नहीं सकता, सत्य को कोई सुन नहीं सकता। अंधकार शैतान क्या करता है, सत्य को चुरा के लेके जाता है। क्योंकि सत्य वचन को सुनने से रोकता है शैतान। सुन लेगा सत्य वचन को तो क्या हो जाएगा, जीवन बच जाएगा। इसीलिए सत्य वचन को सुनने से रोकता है। और लोग क्या होता है, लोग आते हैं, जुड़ते हैं, भाग जाते हैं। क्योंकि ये सुन लेगा तो इसका जीवन बच जाएगा। इसलिए शैतान चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूं एक छोटी सी, धन्यवाद के साथ खुदा बाप तेरे चरणों पे आते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है, जहां पे आपने हम मनुष्यों को रहने के लिए स्थान दिया है पिता परमेश्वर। लेकिन हम मनुष्य ने उस घोर अंधकार के पाप में गिरने की वजह से हमारे जीवन में मृत्यु आई, हमारे जीवन में पाप आया और हम भटक गए मेरे प्रिय परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते बेटे को हमें दे दिया, यीशु मसीह को, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और कोई भी संदेह ना करे, विश्वास करके चले, तो पिता परमेश्वर आप हमें बचा देंगे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपका वचन महान है पिता परमेश्वर। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है पिता परमेश्वर। आदम हव्वा के आज्ञा को उन्होंने टाला प्रभु जी, और वो भटक गए थे पिता परमेश्वर। इसलिए वो अदन की वाटिका से में बाहर रख कर दिया गया पिता परमेश्वर। आज भी हम सब ऐसे कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो तुझसे भटके हुए हैं। जितने भी लोग भटके हुए पिता परमेश्वर, सत्य के वचन से अपने कानों को फेरे हुए पिता परमेश्वर। क्योंकि अंतिम दिनों में लिखा हुआ है, लोग सत्य के वचन से कान फेर लेंगे। क्योंकि लोगों को चाहिए पिता परमेश्वर, अंतिम दिनों में लोग अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए नए नए उपदेशक लोग को खोज लेंगे। वचन कहता है दूसरे तीमुथियुस के अध्याय 3 के 4 में भी। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपका। क्योंकि लोग ऐसे जो भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए चाहते हैं कि उनके बारे में भविष्यवाणी हो, उनके बारे में अच्छी बातों को लिखा जाए, कहा जाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम एक मनुष्य, हम झूठी बातों को बोलते हैं, लेकिन आप सर्वदा शक्तिमान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आपकी बातें, आपकी वाचा कभी टलती नहीं। आपने कहा है पिता परमेश्वर, तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो तो मैं संसार की सारे वस्तु तुम्हें दे दूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपके एक एक बेटे और बेटी जितने भटके हुए पिता परमेश्वर, पहले तो वो सत्य को जान जाए पिता परमेश्वर। सत्य को जान के तेरे पीछे चलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, और तुझे थामे रहने पाए पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन में अगर विलंब कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आप बेहतर करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में जितना विलंब होता है पिता परमेश्वर, तो हम कुड़कुड़ाए नहीं पिता परमेश्वर। क्योंकि वो मिस्र देश में कुड़काने के कारण पिता परमेश्वर 40 दिन का सफर को 40 साल लगे पिता परमेश्वर, और कनान देश को ना पहुंच सके पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, इसलिए आज जो कोई कुड़कुड़ाता है पिता परमेश्वर, जो सब्र नहीं करता, जो धीरज नहीं करता पिता परमेश्वर, आप जिस स्थिति में भी आज हमें रखें, हम धन्यवाद का भेंट देना सीखे पिता परमेश्वर। तुझे धन्यवादी भेंट केवल चाहिए पिता परमेश्वर, हम सब उसमें धन्यवादी। अगर जिस किसी भाई या बहन के जीवन में कोई भी चीज विलंब हो रहा है, देरी हो रहा है, तो परमेश्वर को धन्यवादी भेंट दे मेरे प्रिय भाई और उस धन्यवादी भेंट को दे। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तैयार कर रहा है, कुछ आपके जीवन में बेहतर करने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर विलंब करता है, आपके धीरज को परखता है, आपके पेशेंस को देखता है, पेशेंस को परखता है। यस,
जब आपका पेशेंस को, आपके धीरज को परमेश्वर परख लेता है तो आप पे, आपके जीवन में वो शांति को, आनंद को वैसे ही लौटा देगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में प्रभु जी पर, अय्यूब ने जिस प्रकार धीरज धर के प्रभु जी सब कुछ नाश होने के बाद भी राखड़ में लेट के भी प्रभु जी तेरी दुहाई दी, तेरी महिमा किया प्रभु जी, तेरे धन्यवादी भेंट को तुझे दिया। यस लॉर्ड, वैसे ही हम होने पाए कि हर संकट, मुसीबत, तकलीफ आने के बाद भी प्रभु जी हम तेरी ओर बाट जोते रहे। हम किसी प्रकार का कुड़कुड़ाए नहीं, कहीं भटके नहीं, इधर उधर एक एक दर दर भटके नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है यिर्मयाह 17:5 में, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पे भरोसा करता है। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं। यिर्मयाह 17:5 का वचन प्रभु जी ये एक एक के हृदय में बसने पाए कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पे भरोसा करता है। हाँ पिता परमेश्वर, मनुष्य तो धोखा दे देगा, मनुष्य तो छल करने वाला है, लेकिन आप कभी धोखा देने वाले परमेश्वर नहीं है। आप हमें अनंत जीवन का वारिस बनाने वाले परमेश्वर है। आपने हमारे लिए पहले से ही स्वर्ग में प्रभु जी उस चिर स्थायी को बनाने के लिए चले गए पिता परमेश्वर। एक एक व्यक्ति को आप देना चाहते हैं उस स्वर्ग का स्थान को पिता परमेश्वर, जहां सोने, हीरे, मोती, चांदी के पिता परमेश्वर आपको स्वर्ग को सजाने गए पिता परमेश्वर। आप हर एक व्यक्ति को देना चाहते हैं। मैं जो भटके हुए लोग हैं, भटके हुए बहन भाई, बुजुर्ग, बच्चे हैं, जवान, जितने भी है पिता परमेश्वर, जो तेरे मार्ग से भटक गए हैं प्रभु जी, उनकी जो माता पिता भटक गए हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देने में कमी है पिता परमेश्वर, सारे लोगों का आपके पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं। बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर खुदा उन माता पिता को भी प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। अपने बच्चों को नेकी के रास्ते पे चलना, तेरे सत्य वचन पे चलना सिखाए। यस लॉर्ड, सारे बच्चे, बेटे और बेटियां जितने भी है वो लोग भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, लौट आए, पश्चाताप करे और तेरी ओर फिर सके। सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज के दिन के लिए भी प्रभु जी, आने वाला दिन हमारी इच्छा नहीं प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आपने अवसर को दिया है, ये जीवन दिया है, हम सब अपने गुनाहों को मान ले, अंगीकार कर ले, पश्चाताप कर ले। यस लॉर्ड, जब हम मान लेते हैं पिता परमेश्वर तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप बहुतायत से आशीष देते, किसी भी वस्तु की आप कभी घटी नहीं करते, हर एक भली वस्तु हमारे जीवन में आ जाता है खुदावा। सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ आज के दिन, आज के समय को आपके पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं। मेरे प्रिय, मधुर और शांति के राजकुमार परमेश्वर के नाम से मैं अपने आप को, मेरी कलीसिया को और मेरे जो जोवा मिनिस्ट्री के हमारे चेयरमैन साहब, उनके परिवार को, सारे दास दासियों को, सारे लोगों को, जितने लोग जुड़े थे, आने वाले समय पे जितने लोग जुड़ के देखेंगे, उन सारे लोगों के ऊपर प्रभु जी आज के वचन के द्वारा तेरा कल्याण आने पाए, उनके जीवन में तेरी आशीष बरसने पाए पिता परमेश्वर। शावर ऑफ ब्लेसिंग्स उसके जीवन में, सारे लोगों के जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हुए इस दुआ को हमारे मधुर और प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता, सुनी और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का धन्यवाद, जितने लोग जुड़े थे, आने वाले समय पे जितने लोग जुड़ेंगे, आप सभी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। इसी के साथ गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।